सुन, सुनील बाहर खड़ा है। कौन सुनील? मैं किसी सुनील को नहीं जानती। मेरी कल शादी है। सुना तेरा ब्रेकअप हो गया है? Whatever, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिसेस अनीता दुआ, जीने की चाहत और जज्बे से आपने 3 बार कैंसर को हराया। आपके लिए कुकिंग शौक, योग जुनून और डांस जिंदगी है। अपने 30 साल के अनुभव के चलते आप बिलासपुर में मॉर्निंग योग और हास्य क्लब सफलतापूर्वक चला रही हैं। बिलासपुर व छत्तीसगढ़ में योग व अन्य कला के लिए आपको अनेकों पुरस्कार से नवाजा गया है। आपके इसी लगन और जज्बे को रेडियो ऑरेंज नवाजता है वुमेन इंस्पायर अवार्ड से। द एक्सीलेंस इन योग एजुकेशन गोज टू मिसेस अनीता दुआ। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आइए हमारी आज की स्पेशल गेस्ट अनीता दुआ जी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। मैम, आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं। अपने बारे में हम अपने शब्दों में क्या बोलें? आप अपने बताइए क्या क्या आप अचीव की हैं। ओके, थैंक यू मैम। मैं अनीता दुआ, उम्र है मेरी 61 साल और 3 बार मुझे कैंसर हुआ। कैंसर फाइटर हूँ। हर क्षेत्र में रुचि रखती हूँ। कुकिंग मेरा शौक है, फिटनेस मेरा जुनून है और डांस मेरी ज़िंदगी है। छोटे शब्दों में कहूँ तो यही है। इसी में सब कुछ आ गया। कुकिंग में मैंने मास्टर शेफ भी फाइट किया है, टॉप 100 में रही। नॉनवेज नहीं बनाती थी, इसलिए क्विल्ट करके वहाँ से आई। संजीव कपूर की बुक मिली मुझे। बहुत सारे गिफ्ट्स मिले क्योंकि मैं आगे नहीं जा रही थी। खुद मैंने क्विल्ट करके आई वहाँ से। डांस दीवाने में सीजन 2 में माधुरी दीक्षित के सामने मैंने नृत्य की प्रस्तुति दी। तीनों जजेस ने खड़े होकर मेरे लिए तालियां बजाई। आवाज भी मेरे कानों में गूंजती उनकी आवाज कि मैम, हम लोग को सर्दी खांसी होती है तो हम सोचते हैं चलो 1 आध हफ्ते अब आराम कर लेते हैं। और आपके ऑपरेट को भी 4 महीने हुए थे मेरे ऑपरेट को जब मैं वहाँ गई थी। तो आप की फैमिली को भी सैल्यूट है और आपको भी सैल्यूट है जो आपका जज्बा आपको यहाँ तक खींच के लाया है। तो शायद यही मेरे को जीने का हुनर देते हैं कि मैं बीमारी को दूर भगाते हुए इन सब में रमी रहती हूँ और अपने जीवन को जीती हूँ। मैंने कैंसर सर्वाइव किया। पहला कैंसर मुझे हुआ 1992 में, यूट्रस कैंसर। उस समय मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। बच्चे छोटे थे, पूरा ध्यान सिर्फ बच्चों की तरफ था। यूट्रस आउट कराया, ठीक हो गई। उसके बाद 22 सालों तक मैं एकदम ठीक थी। मुझे भूल भी चुकी थी कि कभी कैंसर हुआ है। 2017 में मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ। जब मुझे इसका पता चला तब मैं पहली बार थोड़ा सा डरी कि अरे ये फिर से रिपीट क्यों हुआ। एक दिन बहुत दुखी रही। दूसरे दिन मैंने अपने आप को एकदम खड़ा कर लिया कि नहीं, औरों को तो जिंदगी का मालूम भी नहीं रहता है कि हम कितने साल जिएंगे। मुझे अब ये मालूम है कि मेरी लाइफ बहुत लंबी नहीं है, तो मैं हर पल को एंजॉय करके जीती हूँ। ठीक है, अब जो हो गया उसको तो मैं बदल नहीं सकती, लेकिन परिस्थितियों का सामना हंस से करूंगी। ब्रेस्ट कैंसर जब हुआ तब मुझे 12 कीमो लगे। उसके बाद जब मेरे को ये कॉलर बोन पे हुआ, अच्छा, कॉलर बोन पे डॉक्टर का कहना था 27 साल में हमारे जीवन में पहला केस देखे हैं कि बोन पे कैंसर हुआ है। नहीं तो जनरली बोन पे नहीं होता है जल्दी से। तो मेरे यहाँ की 9 हड्डियां कटी हुई हैं, उसकी जगह में बोन सीमेंट डला हुआ है। एक्सरे डांस कर हाँ, एक्सरे में आप लोगों की हड्डियां ऐसे आती है ना, मेरी ऐसे आती है और बीच की दूधिया वाइट आती है। एक्सरे में वहां पे वाइट सीमेंट डला हुआ है, पूरा बोन सीमेंट। आप तो एकदम और फाइटर लोगों को हो। हंस के बताती हूँ, आप लोग के तो सिर्फ सीने में मांस लोथड़े हैं, मेरा तो वज्र का सीना है। जो परिस्थिति उसको हंस के एंजॉय करके, हाँ, ईश्वर ने शायद इसीलिए हमको चुना। इसीलिए हाँ,
कि दूसरों से हम कुछ बेहतर थे, इस दुख को हम सह सकते सह सकते हैं। इसलिए हमको ईश्वर ने ये दुख दिया। इतना कीमोथेरेपी के बाद में मेरी बोन्स इतनी ज्यादा वीक हो चुकी हैं, बहुत देर डॉक्टर बोलते हैं 15-20 मिनट से ऊपर लगातार खड़े नहीं होना, कब कबाते हैं पैर, इतने वीक हो चुकी हैं। मेरे शरीर की जो स्टेमिना है वो 100% की जगह 40% रह गई है। कभी भी यहाँ स्वेलिंग आ जाएगी, दर्द बढ़ जाती है। यहाँ सोई हूँ, अचानक नींद खुल गई, पूरे पंजे सुन्न हो गए हैं, बैठ के दबा रही हूँ, आधे घंटे बाद ठीक होता है, फिर 1-1.5 घंटे बाद नींद आती है, फिर भी ठीक है। ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, मुझको जब ले जाना है ले जाए, लेकिन सिर्फ जितना किसी दिन दूसरे के ऊपर डिपेंड मत छोड़ के जाना मुझको बस। की जी बेटियां जो बहुत कम एज में भी उनका पति का साथ नहीं रहता, तो हम अपनी बेटियों को जल्दी हम शादी करने के लिए तैयार नहीं होते, मेंटली तैयार नहीं होते। समाज ही बोलेगा, या फिर बच्चे हैं अगर छोटे तो क्या होंगे। आप कैसे इतना हिम्मत कर पाए उसके लिए? हाँ, मैंने मेरे पति को आज 25 साल हो रहे हैं खत्म हुए। मेरे बेटे को भी 13 साल हो गया, रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हुआ। शादी को 2 साल हुए थे उसकी। उसके बाद 2 साल तक बहू मेरे साथ रही, मम्मी मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। मेरी बेटी की शादी हो चुकी थी, आप अकेले हो जाओगे। उसके पेरेंट्स मुझको बोलते थे कि आप समझाइए, आपसे समझेगी, हमारी तो बात सुनती नहीं है। फिर आखिरी में उसको मैंने यही समझाया कि जब तक मैं जी रही हूँ तब तक तेरे साथ हूँ, जब मैं नहीं रहूंगी तो तू किसके सहारे जिएगी। आखिरी में हमारे ससुराल तरफ से रिलेशन में ही एक परिचित थे लड़का था जबलपुर में, फिर उसकी मैंने अपनी बेटी बना के वहां पर उसकी मैरिज की। आज उसकी 2 बेटियां हैं, 10 साल की और 9 साल की, और अभी 25 साल की लड़की थी, पूरी जिंदगी उसके सामने पड़ी थी, तो बेटी बनाकर मैंने विदा कर दिया उसको। आज भी संपर्क में है, मेरी बेटी से बात करती है, मुझसे करती है। जबलपुर गई थी तब भी मुझसे मिली, एक कार्डिगन मुझको गिफ्ट किया, मम्मी ये लेके जाइए, अच्छी है वो भी। खुशी का जश्न का माहौल जब भी होता है, हमारे पैर अपने आप थिरकने लगते हैं, अंदर से हम खुश हो जाते हैं। तो खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? डांस करना या गुनगुनाने लगते हैं हम। जिस दिन हमारा मूड सो उठता बहुत अच्छा होता है ना, अपने आप चाय बनाते हुए कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं, तो पता चल जाता है आज हमारा माइंड बढ़िया है ना। तो हर समय खुश रहने का प्रयास करिए, जिस चीज में आपको मन लगता है वो काम करिए, योग करिए। और दिन में 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे सोने में निकल गए, बाकी आपके 16 घंटे बचते हैं, उसमें आप 15 घंटे घर वालों को दीजिए, 1 घंटा अपने लीजिए, मी टाइम। 1 घंटे अपने आप लीजिए, कोई डिप्रेशन जीवन में कभी नहीं आएगा। सही बात है, अपने लिए जीना चाहिए। 1 घंटे अपने लीजिए, सही। चाहे तो डांस कर लीजिए, कविता गा लीजिए, लिख लीजिए, योगा कर लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए, 1 घंटे अपने लीजिए, कभी डिप्रेशन में नहीं आएंगे आप। सामान्य बात कह रही हूँ, मुझे कैंसर नहीं होता तो शायद मेरी जिंदगी सामान्य चलती रहती। अपना घर देखती, अपनी गृहस्थी देखती, बिटिया आती जाती, बस इतना ही मेरी जिंदगी रहती। लेकिन उसके बाद मैंने मेरे को जीवन को एक नए सिरे पर लेके जाना है। उसके यकीन मानिए, ये मेरी ट्रॉफियां आधी भी नहीं थी, कैंसर के बाद ये मेरी अलमारी भरी है। मैंने इतना संघर्ष किया कि नहीं, मेरे को इससे उभर के बहुत ऊपर जाना। ये है मेरे अवार्ड्स। सर्वोच्च सम्मान मुझे मिला, राष्ट्रीय पुरस्कार नितिन गडकरी जी की उपस्थिति में मंदिरा बेदी के हाथों नागपुर में मिला मुझे। दीवा ऑफ छत्तीसगढ़ प्राउड ब्यूटी कॉन्टेस्ट में सर्वोच्च सम्मान, फेस ऑफ द ईयर वो सर्टिफिकेट रखा है, गरबा क्वीन और पाक कला सम्मान फर्स्ट प्राइज। ये मैंने देह दान किया है, उसके लिए मुझे सम्मानित किया गया। संघर्षशील रत्न सम्मान, पुलिस विभाग के द्वारा सम्मान समारोह, नारी शक्ति सम्मान, चित्रकला सम्मान, इस प्रकार के कुछ अवार्ड्स मुझे मिले हुए हैं। थैंक यू। मैं बनी बिलासपुर की आयरन लेडी। पनीर और धनिया के कबाब, पनीर प्रोटीन रिच, मिनरल से भरपूर हमारा धनिया, और साथ में प्रोटीन और बढ़ाने के लिए डाइट बहुत अच्छा हो अपना, तो मैंने इसमें मूंगफली के क्रश रोस्टेड यूज़ किए हैं। ताज़ा धनिया भी जो आ रहा है बीज वाला, अगर ये नहीं मिले तो आप सूखा धनिया रोस्ट करके दरदरा कर लीजिए। मिर्च, नमक, कॉर्नफ्लावर, हल्दी, लाल मिर्च, और ये तीनों चटनियाँ मैंने साथ में सर्व करने के लिए रखी हैं। जी, वो धनिया पत्ती की चटनी है, ये धनिया की चटनी है, इमली की चटनी और केचप।
200 ग्राम पनीर, ताज़ा पनीर किस लें, जितना पनीर है उसका आधा आलू। आलू भी मैश कर लेंगे। आलू मैश नहीं करना है। हाँ। आलू के लिए आप हमेशा ध्यान रखिए, प्रॉब्लम जाती है कि हाथ से मसलते हैं, बीच में टुकड़े आते हैं। आलू जब भी गर्म रहे आप उसको मैश कर लीजिए, तो कभी आपके इसमें लम्स नहीं आएंगे। ये छोटी सी टिप्स है खाने की, बहुत अच्छी। 2 चम्मच इसमें डालूंगी मैं रोस्टेड मूंगफली, ये ताज़ा धनिया बीज निकाल के थोड़ा क्रश कर लिया है उसको। स्वाद के हिसाब से लाल मिर्च, ज़्यादा चाहते हैं ज़्यादा डाल सकते हैं, हरी मिर्च चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने धनिया को मेन फ्लेवर किया इसलिए हरी मिर्च नहीं डाली है। स्वाद के हिसाब से नमक, थोड़ी सी हल्दी और 100 ग्राम के आसपास कॉर्नफ्लावर बाइंड करने के लिए। पहले आप कम डालिए, ज़रूरत लगेगा तो हम 1 चम्मच और डाल लेंगे। 10 ग्राम एक एवरेज, 2 जोड़ी धनिया बारीक कटी हुई। सबको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। पानी आपको डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसमें। जो पनीर है आलू है। हाँ, अच्छा कर देता है। ध्यान रखेंगे कि बहुत अच्छे से मैश करना है। अब इसको हम मुश्किल से 2 या 3 मिनट लिए छोड़ देंगे ताकि जो कॉर्नफ्लोर है वो सीज जाए अच्छे से। मैम तो उसकी जगह और क्या डाल सकते हैं? उसके लिए उसका हल्दी ऑप्शन है एक बहुत अच्छा, आप उसमें सत्तू डाल सकते हैं। अच्छा। सत्तू भी ना हो तो घर में बेसन अगर है तो उसको हल्का रोस्ट कर लीजिए बिना घी तेल के और उसके बाद मिलाइए। ये हेल्दी ऑप्शन है उसका। पहले बॉल बना लेते हैं बराबर बांट के। अच्छा। जनरली होता है लोग बोलते हैं जैसे ही हम डालते हैं फट जाती है। उसका रीज़न है आपने किनारे सील सही नहीं किए हैं। उसके लिए हाथ से हल्का घुमाइए, प्रेशर दीजिए और एक बार उसको अच्छी तरह से रोल कर दीजिए। ये थोड़ा मैदा टच करके उसको हाँ रोल करिए, एक तो शेप बहुत अच्छा आ जाता है बाजार के जैसे बराबर। अच्छा है ना। आप तो हमारे बिलासपुर की संजीव कपूर हैं। ये अवार्ड आपको कब मिला? आप यहाँ कौन कौन से कंपटीशन में आपका मतलब हुआ है? सुरुचि क्लब से मैंने बहुत सारे कंपटीशन जीते हैं। नवभारत की तरफ से मैंने कम से कम 2 से 3 बार कैंप लगाकर कुकिंग क्लासेस भी ली हैं। अच्छा। ये मेरा एक शौक है। बहुत सारे कंपटीशन जीते हैं। रायपुर भी गई थी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने। आलू की बर्फी बना के वहाँ भी पहला आई थी। आलू की बर्फी। कुछ नया करो तभी प्राइज मिलता है। हाँ वो तो सही बात। हाँ मैम तो फिर आपको एक रेसिपी बुक भी लिखनी चाहिए। आई थिंक हमारा पिछले एपिसोड में आप देखे होंगे वो अम्मा जी का था ना। हाँ हाँ। चलिए तेल गरम हो गया है। इसको हम डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, शैलो फ्राई कर रहे हैं। हाँ जब एक तरफ अच्छे से थोड़ा सिक जाए तभी पलटे, नहीं तो कई बार टूट जाते हैं क्योंकि बाइंडिंग बहुत ज़्यादा हमने नहीं मिलाई है ताकि अंदर से सॉफ्ट रहें। बोलिए बताइए मैम कैसा बना है? बहुत ही यमी है और बहुत ही टेस्टी है और इसमें ना अंदर से ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल जूसी है। थैंक यू। फ्रेंड्स ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और इसे घर पे आप ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसा लगे। ऐसी बात लेकर भागी चली
दर्शकों, आप इस फन फन फूडिया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बताइए इसमें आपको फन रेसिपी कैसी लगी, और कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं वो भी आमंत्रित हैं। हेलो।